नजमुल साकिब साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, और ये जो डिप्लोमेटिक सतह पर भारत इकदामात उठा रहा है, मैं इस पर आपका जानना चाहूँगा पॉइंट ऑफ व्यू के पहले भी वो इस किस्म के इकदामात उठाता रहा है और अब जो इकदामात उठा रहा है उससे क्या फ़र्क पड़ सकता है और हमें कैसे काउंटर करना है? दो पहलू हैं इसके। पहला ये है कि अगर इस वक्त ये जो हमने ऑपरेशन किया बुनियान मरसूस, उसके बाद जो सूरत हाल आई, वैसे हुई बहुत बुरी है इंडिया के साथ। जो सूरत हाल आई सामने, उस पे अगर आप ये कह रहे हैं कि जी अब वफूद भेजेंगे की कंट्रीज़ में, हम इसको की कंट्रीज़ कहते हैं, जिसमें नॉर्मली P5 के आते हैं लोग, और उसके बाद ये है कि यूरोपियन यानी यूनियन के कुछ ममालिक आते हैं, फिर कुछ बड़े ममालिक आते हैं जिस तरह ब्राज़ील, अर्जेंटीना है, जिस तरह इस तरफ अगर आप आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह। तो की कंट्रीज़ में उन्होंने कहा है कि जी हम वफूद भेजेंगे। बुनियादी तौर पे वो जो करेंगे वो ये कि जी उनको बताएंगे जाके कि जी देखें हमारे साथ ये हुआ और हमने इतना नुकसान किया है, लेकिन हम बता नहीं रहे, क्योंकि अच्छा नहीं होता ना बताना कितना नुकसान हमने पाकिस्तान का किया है। पहला टॉकिंग पॉइंट। दूसरा टॉकिंग पॉइंट कि ये जो पहलगाम का वाक़या था उसके हमने सबूत इसलिए नहीं बनाए कि हम बताए, इसलिए कि हम मौके का यानी इंतज़ार कर रहे थे कि इंतज़ार करेंगे तो ये हैं कुछ सबूत, और वो कुछ जाली किस्म की रिपोर्टें सामने रख देंगे। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे ये होगा कि ट्रेड की बातें होंगी। याद रहे कि जो इस तरह के जाते हैं ना, वो उस पर बुनियादी तौर पे बिज़नेस बीच में ज़रूर होता है। ट्रेड की बातें होंगी, इकनॉमिक कोई एक जॉइंट वेंचर, ये वो कि फ़लानी जगह ट्रेड टैरिफ, फिर जो टैरिफ्स लगाए हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनकी बात आएगी। फिर उसके बाद आपके पॉलिटिकल जो मसाइल हैं जो इस वक्त आलम में पूरी यानी दुनिया को यानी दरपेश है, जिसमें आपका मिडल ईस्ट आता है, ये जो सीरिया में क्या हो रहा है और ये गज़ा में क्या हो रहा है और इलाके में क्या हो रहा है वगैरह वगैरह। एक तो पहलू ये हो गया कि आपको ये वफूद भेजने चाहिए थे ज़रा पहले, 22 अप्रैल से पहले ना। आपने हमें तो नहीं बताया पहलगाम का वाक़या, वो सयाह किस तरह से वो अपनी जानों से गए, दुनिया को बता देते। और चूंकि उन्होंने नहीं बताया, और इसलिए नहीं बताया कि था कोई नहीं सबूत, तो क्या हुआ कि दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी, जो इनके बड़े क्लोज मुल्क हैं ना, उनमें से भी किसी ने ये नहीं कहा कि जी इंडिया ठीक कह रहा है। हत्ता कि रशिया जैसे लोग, और ये जो छोटे छोटे ममालिक हैं इधर, ये जो एकदम से कह देते हैं कि जो इंडिया जय हिंद, जो इंडिया कह रहा है ठीक कह रहा है, नेपाल वगैरह, ये इन लोगों ने भी कहा कि श्रीलंका वगैरह नो 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 नो, बोले ही नहीं। अच्छा, एक तो पहलू इसका ये है। दूसरा वफूद का पहलू ये है कि उसमें अगर आप उसको डीपली देखें तो आपको पता लगेगा कि वो जो इन्होंने सिंदूर किया और सारे वो यानी ड्रोन्स वगैरह भेजे और जो बिस्ती करा ली अपनी, अब उसके बाद उसको समेटना है। और उससे हमें ये अंदाज़ा हुआ, तज्जिया हमारा ये कहता है कि अगला हमला जो है वो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कि अगर उन्होंने हमला करना है और साथ ही उनका वफ्द जो है वो यूनाइटेड स्टेट वाशिंगटन में बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि जी देखें जी हम तो ना दहशत गर्दी चाहते हैं ना ही हम जंग करना चाहते हैं, तो कैसे हमला करेंगे, बिस्ती नहीं हो जाएगी। लिहाजा असेसमेंट हमारी ये कहती है, तज्जिया हमारा ये कहता है कि इन वफूद को भेजना, और उसके बाद जो अंदर से एक वबाल उठा है ना, एक जो यानी रौ चली है मोदी के ख़िलाफ़, इस्तीफ़ा दो, ये करो वो करो, तो अंदरूनी तौर पे कुछ मसाइल भी पैदा आ गए हैं, जिससे ये पता लगता है कि जिस अगले हमले की हम बात कर रहे हैं ना, कि ये सीज़ फायर जो है ये तो कल ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद तो उसने फलाना, ऐसा फ़िलहाल मुमकिन नहीं है। लेकिन ये कि जी वो दोबारा हमला नहीं करेगा, देखिए हमला उसने एक कर लिया, उसको समझ आ गई। इस दफ़ा अगर वो हमला करेगा ना तो दो चीज़ें उसमें रखेगा। एक तो उसको पता लग गया कि दुश्मन कैसा है और उसके पास क्या क्या कुछ है और वो किस किस तरीके से कौन कौन से हथियार इस्तेमाल कर सकता है। दूसरा, उसको ये पता लग गया कि उसकी जो अपना इक्विपमेंट है, अपनी जो उसकी फ़ौज है, उसकी जो एयरफोर्स है, और वो जो हिसाब किताब उसने किए हुए हैं कि जी पता नहीं राफाल या काफाल जो भी है, उसका उसको पता लग गया है कि इसमें कुछ चेंज लाना पड़ेगा। ये तो बात हो गई इंडिया की, जो आपने सवाल पूछा था। दो तीन बातें और कर लेते हैं जो इससे मुंसलिक हैं। पहली बात कि हमने तैयार रहना है और हम 1947-48 से तैयार हैं।
बीच में हमने जब भी रिलैक्स किया हमने मार खाई, जब भी हमने उसको समझा कि नहीं अब इधर से कुछ नहीं आएगा, हमने पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली मार खाई। हम लोगों ने अपने आप को कमज़ोर किया इसलिए कि हमने एतबार कर लिया। और फिर हमारे यहाँ से कुछ बड़े बड़े बिजनेसमैन टाइकून्स ऐसे हैं जिनके वहाँ पे बिजनेसेस हैं, उनके ताल्लुकात हैं, उनको हमने समझा कि अच्छा जी ये फ़लाँ बंदा आया है, ये हेलीकॉप्टर से फ़लानी जगह पे लेके गया है, अब तो बिज़नेस बढ़ेगा और इंडिया पाकिस्तान का बिज़नेस। हमने इन चीज़ों से मार खाई, अब हमने इनसे सबक सीखना है। दूसरी बात, पाकिस्तान इस वाक़े के बाद, ये जो जंग हुई है, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा, इस वाक़े के बाद पाकिस्तान मज़ीद चौकस हो गया है। अच्छा, इसी हवाले से इस वक्त की आखिरी बात कि हमारे डॉक्टर एक हामिद निसार साहब हैं, लाहौर में बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी हालात हाज़रा पे बड़ी नज़र है। उन्होंने कहा आज मैंने एक बड़े अखबार में पढ़ा कि 3 जंगें जो है ना वो हुई हैं। अब उन्होंने जंगें गिननी शुरू की तो पता लगा तो वो तो 7-8 तक पहुँच गए। उन्होंने कहा वो जो उड़ी के बाद हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, और वो जो पुलवामा के बाद हुआ था बालाकोट, वो किधर गया, सिरक्रीक पे हुई थी। तो वो जो पॉलिटिकल साइंस के आप जैसे लोग हैं जो इंटरनेशनल अफेयर्स को पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, ज़रा वो थोड़ा सा ये भी देख लें कि आज तक पाकिस्तान हिंदुस्तान की जो जंगें हुई हैं 1948 और उसके बाद से आज तक, इसको भी अगर शामिल करें तो डॉक्टर हामिद निसार के मुताबिक 8 जंगें बनती हैं। और इसमें अगर आप 2001 और 2002 का स्टैंड ऑफ भी शामिल कर लें, जिसमें फौजी आमने सामने वो आई बॉल टू आई बॉल सिचुएशन थी ना, तो ये तकरीबन 8.5 जंगें हैं जो हो चुकी हैं। ज़ौक बहुत बुरी हुई है यार। बॉटम लाइन ये है, इंडिया के साथ बहुत बुरा हुआ है। अब उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, ये वफूद क्या करेंगे जाके। लेकिन ये बताइए, ये जो नजम साकिब साहब यूएसए का शिफ्ट है, इसको अब पुरुमीद रहें या मोहतात रहें? यूएसए पे तो आप बिल्कुल किसी किस्म का यकीन करें ही ना, फुल स्टॉप। क्यों मैं कह रहा हूं, ना हिंदुस्तान यकीन करे ना पाकिस्तान यकीन करे, क्योंकि उसका मैं सबूत देता हूं कि 4 घंटे पहले आप ये कहते हैं, आपके वाइस प्रेसिडेंट ये कहते हैं दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद अस, दिस इज़ अ बिजनेस बिटवीन 2 कंट्रीज इंडिया एंड पाकिस्तान। 4 घंटे पहले आप ये कह रहे हैं। 4 घंटे 1 मिनट होता है और आप कहते हैं जी कि हम तो मीडिएटर हैं, हमने तो इसको जो है वो इन दोनों को बिठा के कर दिया है। नेशनल इंटरेस्ट याद रखिएगा, अगर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का, वॉशिंगटन का, अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट ये है कि दोनों को रखना है, दोनों की तारीफ करनी है, दोनों ममालिक के साथ तजारत बढ़ानी है, दोनों ममालिक को कहना है कि चुप रहो, जंग नहीं करनी, तो नेशनल इंटरेस्ट उनका ये डिक्टेट कर रहा है। कल को इंडिया अगर एक बड़ी पावर बन जाता है, चाइना जितनी, तो आप देखेंगे कि अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन इंडिया होगा। ठीक, मीर साहब, पाकिस्तानियों की बहुत तारीफें हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा बड़े ज़हीन हैं, नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ताली दोनों हाथों से बजती है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब आकर एहसास हुआ है या क्या वजह है? इसको मैं अंग्रेज़ी के अंदर बड़े अच्छे लफ्ज़ों में कह दूंगा, हॉर्स मैन्योर। ये आई डोंट एक्सेप्ट इट, ये झूठे लोग हैं। हम पता नहीं क्यों उन पे ज़्यादा उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। हमारी भी आंखें खुली हैं। अभी नजम साहब ने पहले बात की, अब बटन वॉरफेयर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कन्वेंशनल वॉरफेयर वो ख़त्म हो गई है, आर्काइव्स में है। ये है बटन वॉरफेयर, ये ज़्यादा डेंजरस है।